नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि जो लोग भी देवी के किसी भी नाम का जाप करते हैं, उनके शरीर में उस नाम जप के कुछ समय बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आज का वीडियो इस अर्थ में थोड़ा विशिष्ट है कि यहाँ हम अपने अनुभवों की चर्चा करके भी आपके अनुभवों को जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं साधक हैं और किसी न किसी नाम रूप मंत्र साधना से जुड़े हुए हैं। तो आपके क्या अनुभव हैं, ये हमारे अपने अनुभव के आधार पर ये बातें आज की वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी, आपसे साझा की जाएंगी। लेकिन आप अपने स्वयं के अनुभव भी बताइए कि आप जब देवी के किसी भी रूप का नाम जाप करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या क्या अनुभव आपको होते थे, हो रहे हैं या हुए। तो ये सारी बातें आप कमेंट्स में डिस्कस करिए। हम आज देवी के साधकों के नाम जप के फलस्वरूप उनके शरीर और मन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यू एंड योगा और जप यज्ञ, जप योग भी एक योग है, इसलिए इस योग के क्या परिणाम होते हैं आज के अंक में सारी बातें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, जिसलिए जो लोग लंबे वीडियो से घबरा जाते हैं वो कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। आगे कमेंट्स में ये बिल्कुल ना लिखें कि वीडियो लंबा था। तो जो लोग वास्तव में नाम जप की महिमा को जानना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में देवी नाम जप से होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, वही वीडियो में रुकें। अन्यथा बाकी लोग अपने अपने दूसरे वीडियोस का आनंद लें। यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा विषय पर आ जाते हैं। देवी भागवतम से हमने एक श्लोक लिया, यही श्लोक आधार बना आज के पूरे वीडियो का। तो देखते हैं ये देवी भागवतम का जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है उसमें क्या कहा गया। तो कहा गया है, अवशेनापि यन्नम लीलयोच्चैरितं यदि किम किम ददाति तज्ज्ञातुम समर्था न हृदयः। देवी भागवतम के 6ठे अध्याय का श्लोक। इसका अर्थ हुआ कि यदि विवशतावश भी भगवती का नाम जपा जाए, विवशता आ गई, संकट आ पड़ा, कभी भक्ति करते नहीं थे देवी की, परंतु अब ऐसा समय आ पड़ा, ऐसा काल आ पड़ा, ऐसी विपदा आ पड़ी, ऐसी विपत्ति टूट पड़ी, ऐसे संकट में फंस गए, ऐसी स्थिति बन गई कि भैया भगवती का नाम जपना ही पड़ा। तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि यदि विवशतावश भी भगवती का नाम जपा जाए तो वह जो प्रदान करती हैं उसे जानने की सामर्थ्य भगवान शिव आदि में भी नहीं है। यानी अपने भक्त को इतना कुछ प्रदान कर देती हैं कि उसे जानने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। पहले ही कह दिया गया, यदि विवशतावश भी, यानी मतलब ये समझ लीजिए कि चाह ना रहे हो नाम जपना भगवती का, भगवती की किसी भी रूप का, लेकिन न चाह कर भी नाम जपना पड़ गया कि हो सकता है भगवती ही संकट से पार निकाल दें। तो ऐसी व्यवस्था में पड़े हुए व्यक्ति भी यदि भगवती का नाम जपते हैं तो उनके लिए कहा गया, उनसे प्रसन्न होकर भगवती उन्हें वह सब कुछ प्रदान करती हैं जिसे जानने में बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी असमर्थ हो जाती हैं। तो ऐसी है भगवती के नाम की महिमा, जो उनके किसी भी एक नाम को नित्य प्रति जपते रहते हैं। चाहे वो काली हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो तारा हो। कहने का अर्थ ये कि देवी शक्ति के किसी भी नाम का जो लोग प्रतिदिन जाप करते हैं, नियम से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं, उल्लास से करते हैं, विश्वास से करते हैं, धैर्य से करते हैं,
वो व्यक्ति उस फल को अवश्य ही पाते हैं जो इस श्लोक में वर्णित है। देवी भागवत का ही ये श्लोक है और इस श्लोक में बताया गया कि विवशतावश भी भगवती का नाम जपने वाले का उद्धार हो जाता है। वो सभी संकटों से पार होता है और ऐसी ऐसी निधियों का स्वामी बन जाता है जिसके बारे में उच्च शक्तियां भी कुछ नहीं जानती हैं। तो ऐसी है भगवती के नाम की महिमा। जो भगवती के किसी भी रूप नाम को जपते हैं वो इस महिमा को स्वतः अनुभव करते होंगे। आज के अंक में हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि दूसरे भक्तों के अनुभव, साधकों के अनुभव, अन्य नाम जापकों के अनुभव और अपने स्वानुभव मिला करके आपको ये बताया जाए। आपको ये बताना क्या, आपको हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि जो लोग साधक हैं, जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में निरंतर लगे हुए हैं, उन्हें बहुत सी ऐसी बातें पता हैं जो दूसरों को नहीं पता होती। तो यहाँ समझाना या बताना उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य है साझा करना। जो साधना के अनुभव हमें हुए, जो साधना के अनुभव दूसरों को हुए, जो साधना के अनुभव आपको हुए, ये सब एक दूसरे से साझा करने से ये निरंतर प्रचारित प्रसारित होते रहते हैं और भक्ति की गंगा, शक्ति की गंगा अविरल प्रवाहित होती रहती है। तो यहाँ उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी भी प्रकार से समझाना या किसी अपने आप को गुरु मान करके, आपको शिष्य मान करके किसी प्रकार से उपदेश देना, ये कुछ नहीं है। ये खाली साधकों के अनुभव हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर किए जा रहे हैं। हम भी साधक हैं, आप भी साधक हैं, एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करेंगे तो और साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। तो सीधे विषय पर आते हैं, वो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो क्या लक्षण होते हैं, वो क्या लक्षण अनुभव होते हैं साधकों को जो देवी की किसी भी नाम रूप का जाप करते हैं। एक और बात, ये अनुभव प्रत्येक देवी के नाम जापक को हों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। एक फिल्म को लाखों लोग देखते हैं, परंतु उस फिल्म के बारे में उनके विचार अलग अलग होते हैं। वो फिल्म प्रत्येक को उस स्तर पर प्रभावित नहीं कर पाई। कोई व्यक्ति उस फिल्म की बहुत प्रशंसा करेगा और कोई व्यक्ति, कोई दर्शक उस फिल्म से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा उस फिल्म में, वो फिल्म उसके लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई। और दूसरे व्यक्ति को उस फिल्म में इतना आनंद आया कि वो बार बार उस फिल्म को देखना चाहेगा। उसी प्रकार से कोई खाद्य पदार्थ किसी को किसी प्रकार से प्रभावित करेगा, वो उसे बार बार खाना चाहेगा, परंतु दूसरा व्यक्ति उसी खाद्य पदार्थ को नेग्लेक्ट कर देता है, उसको देखना भी पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से हमारा और शक्तियों का संबंध है। शक्ति रूप हमारे भीतर उसी मात्रा में प्रवेश कर पाएगा, उसी मात्रा में हमें प्रभावित कर पाएगा जिस प्रकार की ऊर्जा लिए हुए हम घूम रहे हैं। जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, जैसी हमारी प्रवृत्ति है, वैसी ही हमारी ऊर्जाएं हैं। और जिन देवी शक्तियों की हम आराधना करते हैं, उनकी ऊर्जाएं हमें उसी रूप में, उसी हद तक, उसी स्तर तक, उसी सीमा तक प्रभावित करेंगी जितने हम उसके रिसेप्टर हैं, जितने हम उसके रिसीवर हैं, जितने हम उसके ग्राहक हैं, जितने हम उसके ग्रहणकर्ता हैं। हमें अपनी योग्यता देखनी होगी। दैवी शक्तियां तो सदा ही सहायता करने के लिए तैयार बैठी हैं, पर हम अपने को जब तक उसका रिसीवर नहीं बनाएंगे, वो शक्तियां हमें किसी भी रूप में कभी भी प्रभावित नहीं करेंगी। आपके घर में सैटेलाइट डिश टीवी है, लेकिन यदि वो रिसीवर कनेक्ट नहीं है आपके टेलीविज़न से, तो आपको जितने भी चैनल हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने टीवी से डिश को कनेक्ट ही नहीं किया है। रिसेप्टर आप बने नहीं तो चैनल स्क्रीन पर कैसे दिखाई देंगे। ऊर्जाओं को हम अनुभव तो करना चाहते हैं, पर हम ऊर्जाओं को अनुभव करने लायक अपने शरीर और मन को नहीं बना पाते। वो एक अलग विषय रहेगा कि हम अपने शरीर और मन को कैसे तैयार करें ऊर्जाओं का रिसीवर बनने के लिए।
हायर ऊर्जाओं का रिसीवर बनने के लिए, निम्न ऊर्जाओं का नहीं, लोअर एनर्जीज का नहीं, बल्कि उच्च स्तर की ऊर्जाओं का रिसीवर बनने के लिए अपने शरीर और मन को कैसे तैयार करें, ये एक अलग विषय है। आप कहेंगे तो इस विषय पर अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का विषय पूरा केंद्रित है कि जो लोग देवी का नाम जप करते हैं वो कैसे ये जाने, वो क्या लक्षण होते हैं सामान्यतः, सभी के लिए नहीं, सामान्यतः वो ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो लोग भगवती के किसी भी नाम का रूप का ध्यान करते हैं और नाम का जाप करते हैं तो उनको वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 14 लक्षण हमने नोट किए पॉइंट बना करके, वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है चिंताओं में कमी। यह विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति भगवती के किसी भी रूप का नाम जाप करते हैं उनकी चिंताओं में स्वतः कमी होने लगती है। वो ये अनुभव करने लगते हैं कि हाँ, अब पहले से हम कम जा रहे हैं इस ओर, दिमाग अब कम कंफ्यूज हो रहा है, दिमाग अब कम चिंता कर रहा है। तो ये एक लक्षण है। दूसरा है भूख प्यास में कमी। अब यहाँ उतनी अधिक भूख, उतनी अधिक प्यास नहीं लग रही है जब जप प्रारंभ करने के समय थी। अब एक विशिष्ट बात ये कि जप करते हुए कितना समय हो जाए तब ये लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं। जिस पर भगवती की कृपा हो, जितना अच्छा रिसीवर जिसका शरीर और मन हो, उतनी ही शीघ्रता से या उतनी ही अधिक देरी से ये लक्षण प्रकट होंगे साधक के शरीर में, मन में, भक्त के मन में, शरीर में। जितनी प्रगाढ़ भक्ति होगी उतने शीघ्र लक्षण प्रकट होंगे, अन्यथा बहुत समय भी लगेगा। तो एक निश्चित समय किसी के लिए निर्धारित नहीं क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे। ये व्यक्ति के अपने श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, जप तप के ऊपर है कि उसमें ये लक्षण कितनी शीघ्रता से अथवा कितने विलंब से प्रकट होंगे। तो पहला हो गया चिंताओं में कमी, दूसरा हो गया भूख प्यास में कमी। भूख प्यास की आवश्यकता कम लगेगी और अब अनुभव करेंगे कि पहले जैसे भूख लगने पर बेचैन जैसे हो जाते थे वो चीज़ अब नहीं रहेगी। थोड़ा धैर्य, थोड़ी सामर्थ्य आएगी भूख प्यास को झेलने की। नंबर 3, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि लगने लगेगी। अब शरीर ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ये थोड़ा सा एनर्जी का स्टोर बनता जा रहा है। जहाँ पहले हर समय थके थके, पिटे पिटे, जीवन के झंझावातों से जूझते हुए, बुझे बुझे, रुके रुके, आलसी से, ऊर्जाहीन, पस्त से ये रहते थे, वो अब लगेगा कि नहीं, अब धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब लग रहा है कि बॉडी में ऊर्जा है, मन में ऊर्जा है, प्राणों में ऊर्जा है, लग रहा है, ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। 4 लक्षण हो गए ये, चिंताओं में कमी, भूख प्यास में कमी, शरीर में ऊर्जाओं की वृद्धि, शरीर और मन में हल्कापन। चौथा है शरीर और मन में हल्कापन, हल्का हल्का लाइटनेस सी लगेगी। अब ऐसा लगेगा जैसे इस शरीर को बोझ लिए हुए घूम रहे होते थे, मन में बहुत सारी व्यथाएं लिए घूम रहे होते थे, बोझ मन पर हर समय मनो पड़ा रहता था। तो शरीर और मन के ये बोझ भी हल्के होने लगते हैं। नंबर 5, समय को व्यर्थ में नष्ट करना सुहाता नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जब खाली टाइम है तो ऐसा लगता है कि किसी उपयोगी काम में इसको लगाएं। अब पहले जैसे व्यर्थ ताश खेल करके, इधर उधर गप मार करके टाइम पास करने का प्रयास करते थे, वो चीज़ें अब हटने लगती हैं। अब ऐसा लगता है कि नहीं, जब टाइम है खाली तो उसको थोड़ा उपयोगी काम में लगाएं, किसी भी ऐसे काम में जो हमें लाभ दे आगे चल करके। इस प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति हल्के हल्के मन में आने लगती है। अगला है क्रोध कम होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है क्रोध कम, मतलब विश्लेषण वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जिन चीज़ों पर तुरंत रिएक्ट करते थे पहले, वो चीज़ें अब कम होने लगती हैं। अब रिएक्ट करने की दर थोड़ी कम होने लगती है और चीज़ों को एनालाइज करने में आनंद आने लगता है। हाँ, ये चीज़ ऐसी है, हाँ इसका रिजल्ट ये हुआ, या इसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, या इस पर ऐसे रिएक्ट करूं। तो रिएक्ट भी करते हैं तो सोच समझ करके। ये पहले से एकदम से जैसे क्रोध आ जाता था जल्दबाजी में, वो चीज़ें कम होने लगती हैं। 7वां है दूसरों के साथ संपर्क की इच्छा कम।
अब दूसरों के साथ संपर्क की इच्छा कम होने लगती है, क्योंकि शक्ति से संपर्क बढ़ने लगता है। जब हायर लेवल की एनर्जी आपके संपर्क में आने लगती है तो फिर लोअर लेवल की एनर्जी वाले लोगों से आपको स्वतः ही हटने का मन करता है। तो ये एक चीज़ होती है, दूसरों से संपर्क की इच्छा कम होने लगती है। 8वां पॉइंट है शरीर में खुजली असमय स्थान स्थान पर यह आपको प्रतीत हो सकती है। ऊर्जा का प्रवाह जब शरीर में होता है, देवी की ऊर्जा का प्रवाह जब शरीर में होता है तो अकारण या असमय ही शरीर के अलग अलग स्थानों पर बिना वजह ही खुजली प्रतीत होने लगती है, जो कुछ समय बाद स्वतः मिट जाती है। 7वां रोंगटे खड़े होना। देवी शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है, देवी शक्ति जब आपके संपर्क में आती है, तब अकारण ही कभी कभी रोमांच उत्पन्न हो जाता है। शरीर के रोंगटे किसी भी समय अकारण ही खड़े हो सकते हैं। ये स्वतः भी अनुभव कर सकते हैं, हाथों में विशेषकर। अगला पॉइंट है पैर की उंगलियों में खिंचाव और फड़कन तथा पैर के तलवों में खिंचाव और फड़कन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। देवी शक्ति की कृपा का, उनके कनेक्शन का, उनसे संपर्क का। जो लोग भी देवी के नाम, किसी भी नाम का जाप करते हैं, उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, बड़ा ही अनुभूत लक्षण है ये। इसमें जब आप विशेषकर लेटी हुई अवस्था में होंगे, यानी जब आप बैठे नहीं होंगे, जब आप चल फिर नहीं रहे होंगे, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे, जब आप लेटी हुई स्थिति में होंगे, तब ये लक्षण प्रकट होगा। लक्षण क्या है? पैर की उंगलियों में खिंचाव होने लगेगा। पैर के अंगूठे में, पैर की चारों उंगलियों में एक एक करके खिंचाव उत्पन्न होगा। ये खिंचाव ऐसे नहीं होगा कि सारे उंगलियां एक साथ खिंच गई या सारे अंगूठे एक साथ खिंच गए। ये ऐसे होगा कि कभी 2 उंगली आगे पीछे हो गई, कभी अंगूठा आपका आगे पीछे हो गया, कभी अंगूठा तेजी से ऊपर की ओर आ जाएगा, कभी पिछली 2 उंगलियां लास्ट वाली वो एकदम खिंच करके नीचे की ओर आ जाएंगी, कभी आपकी पहली 2 उंगलियां पैरों की वो ऊपर की ओर खिंच जाएंगी, और कभी लास्ट की 2 उंगलियां, कभी एक उंगलियां ही ऊपर की ओर खिंचेगी, कभी नीचे की ओर खिंचेगी। यानी पैर की उंगलियां और पैर के अंगूठे, दोनों पैर की। अब विशेष बात यह है कि ये एक साथ होता है दोनों पैरों में। ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एक पैर में हो, ये दोनों पैरों में एक साथ होगा। दोनों पैर की उंगलियों में खिंचाव और दोनों पैर के अंगूठों में खिंचाव। उंगलियों में खिंचाव और अंगूठों में खिंचाव, ये बिल्कुल अलग अलग प्रक्रिया है। यानी एक साथ उंगलियां और अंगूठे नहीं खिंचेंगे, और एक साथ न तो उंगली हरकत में आएगी और ना ही अंगूठा। कभी उंगली ऊपर की ओर जाने लगेगी, कभी अंगूठा, कभी 2 उंगली खींचने लगेंगी, कभी अंगूठा, कभी पहली 2 उंगली खींचने लगेंगी, कभी लास्ट की 2 उंगली खींचने लगेंगी, कभी केवल अंगूठा ही ऊपर जाएगा, कभी लास्ट की उंगलियां नीचे की ओर आने लगेंगी। यानी स्पष्ट आपको अनुभव होगा कि कोई मेरी उंगलियों को या अंगूठे को ऊपर नीचे कर रहा है, खींच रहा है, और ये स्वतः होगा। ये आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। आप ऐसा चाहेंगे नहीं, लेकिन ये अपने आप होगा, क्योंकि शक्ति जिसका आप नाम जपते हैं, अब वो अलग अलग आपके एनर्जी सेंटर्स पर, आपके ऊर्जा चक्रों पर काम कर रही है। तो आपकी जानकारी के बिना, आपकी इच्छा के बिना ये घटित होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो लोग विशेषकर इसको विशेषकर हम अनुभूत करते हैं पार्वती नाम पर और दुर्गा नाम पर और काली नाम पर। पार्वती नाम पर, दुर्गा नाम पर और काली नाम पर उनके जाप जो करते हैं नित्य प्रति, इन नामों का स्मरण जो करते हैं नित्य प्रति। इसमें विशेष बात यह है कि दुर्गा और पार्वती, ये जो 2 नामों का स्मरण करते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया, यानी पैर की तलवों में खिंचाव वाली और पैर के उंगलियों और अंगूठों में खिंचाव वाली, उनके लिए ये प्रक्रिया दिन में घटित होती है। ये विशेष ध्यान दीजिए। पार्वती और दुर्गा, ये नाम जपने वालों के लिए ये प्रक्रिया दिन में ही घटित होगी।
रात्रि होने से पहले, दोपहर में, अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में ये सब हो सकता है फड़कन पैर में। लेकिन काली नाम के जापक को ये स्थिति रात्रि में भी अनुभव हो सकती है। जब रात्रि में लेटे हुए हैं तब भी पैरों में फड़कन हो सकती है काली नाम जापक के साधकों के लिए। तो ये एक विशेष अनुभव में आया है। अब जो लोग भी पार्वती, जो लोग भी दुर्गा, जो लोग भी दुर्गा के किसी भी दूसरे अन्य नाम यानी आद्या शक्ति के किसी भी नाम की जो जाप करते हैं या जो काली के नाम का जाप करते हैं, वो विशेष तौर से इस पैरों की फड़कन यानी पैर के तलवों के सेंटर में, पैर के तलवों के ऊपर और नीचे, ये एड़ियों की तरफ फड़कन नहीं होती है। अधिकतर मोस्टली ये फड़कन होती है ऊपर के कोमल हिस्सों में। एड़ी से ऊपर का जो तलवे का हिस्सा है वो पूरा, और उंगलियों और अंगूठों का पूरा हिस्सा, यहाँ फड़कन अवश्य अनुभव होती है। जो भी आद्या शक्ति के किसी भी नाम का जाप करते हैं और जो विशेष तौर से काली नाम जाप करते हैं, उनके लिए ये अनुभव रात्रि में होगा। रात्रि के किसी भी पहर में उनको ये अनुभव होगा। और जो विशेष तौर से पार्वती और दुर्गा का नाम जाप करते हैं, उनके लिए ये अनुभव दिन में भी घटित होगा, किसी भी समय। तो ये पैरों वाला बहुत विशिष्ट है। 9वां पॉइंट है कानों में विभिन्न प्रकार की असमय ध्वनियाँ। अब इसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। यहाँ कानों में उस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देंगी जो कभी सुनी नहीं है या जिनके बारे में कभी अनुमान नहीं लगाया है, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, वो ध्वनियाँ सुनाई देंगी। कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका नाम लिया, कभी केवल अस्पष्ट फुसफुसाहट जैसी ध्वनियाँ, कभी घंटी बजने जैसी ध्वनियाँ, कभी दूर से आती हुई कोई साउंड। अलग अलग साधकों को अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए हैं। तो जिन लोगों को इस कर्णनाद के अनुभव हुए हों देवी नाम जप भक्ति में, तो वो अपने अनुभव अवश्य लिखें कि कर्णनाद के जो अनुभव उन्हें हो रहे हैं या हुए, वो क्या क्या हुए, किस किस प्रकार की ध्वनियाँ उन्होंने अनुभव की। क्योंकि नाद का एक अपना पूरा विज्ञान है। और जब शरीर में ऊर्जाएं हरकत में आने लगती हैं, जब शरीर में ऊर्जाएं हायर एनर्जीज़ के संपर्क में आने लगती हैं, तब फिर ये नाद अपना रूप बदलने लगते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग साधकों को उनके संस्कारों और उनकी भक्ति के अनुसार उनको साउंड सुनाई देने लगते हैं। अलग अलग साधकों को अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं। इसलिए इसमें यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की आवाज़ें आने लगेंगी, इस प्रकार की ध्वनियाँ परिलक्षित, इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगेंगी। तो ये हर एक साधक के अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा। जो साधक अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुन पाते हैं नाम जप के दौरान या बीच में किसी भी समय उनके कान में इस तरह की ध्वनियाँ अचानक आती हैं, वो क्या ध्वनियाँ होती हैं, तो वो अपने कमेंट्स करेंगे। तो ये बड़ा रोचक होगा जानना, और फिर इस विषय पर आगे चर्चा करना, ये भी बड़ा रोचक होगा। 9 पॉइंट्स हम ले चुके हैं। देवी नाम जाप साधकों की जो लक्षण उनके भीतर प्रकट होने लगते हैं नाम जप साधना के कुछ समय बाद। अब हम आते हैं 10वें लक्षण पर। 10वां लक्षण भी बहुत से साधकों को होता है, और वो है अकारण चौंक उठना। अकारण चौंक उठना, एकदम से चौंक जाना, चाहे वो नींद में हो चाहे जागृत अवस्था में हो। इसके लिए भी कोई नियम नहीं है, नींद में हो या जागृत अवस्था में हो। भक्त या साधक नाम जापक अचानक ही चौंक उठता है बिना किसी कारण की जो ऊर्जा भीतर नाम जप से बन रही है, वो अलग अलग हमारे ऊर्जा केंद्रों पर प्रहार कर रही है, उन्हें उत्तेजित कर रही है। अब वो ऊर्जा चक्र अपनी ऊर्जा को छोड़ रहे हैं। शरीर में अलग अलग स्थानों पर वो ऊर्जा अनुभव हो रही है, कभी रोंगटों के रूप में, कभी फड़कन के रूप में, कभी अंतर्ध्वनि के रूप में, कभी चौंकने के रूप में। अचानक से जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठ करके प्रहार करती है तो व्यक्ति चौंक उठता है। तो अलग अलग ऊर्जा केंद्र अलग अलग नामों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बहुत वीडियोज़ में बता दिया है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है।
तो शब्दों की शक्ति के विषय में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। जो लोग इस विषय में डीप जाना चाहते हैं, जो लोग इस विषय में गहराई में उतरना चाहते हैं, वे शब्दों की शक्ति के वीडियोस अवश्य देखें। उससे उन्हें ज्ञान होगा कि कैसे अलग अलग शब्द हमारे अलग अलग ऊर्जा केंद्रों पर प्रहार करके उन्हें सक्रिय करते हैं और कैसे हमारे शरीर में ऊर्जाओं का प्रवाह तेज हो जाता है अथवा संतुलित हो जाता है। ये सारी बातें जाननी हैं तो हमारे शब्द शक्ति से संबंधित वीडियोस अवश्य देखें। तो 10वां पॉइंट रहा अकारण चौंक उठना। तो 14 पॉइंट हमने नोट किए थे, उनमें से अब 4 पॉइंट बचे हैं। 11वां पॉइंट है नाम जप में, उपासना में, साधना में, कीर्तन में, श्रवण में मन का अत्यधिक झुकाव। अब इससे क्या होगा, जब आप निरंतर देवी के किसी भी रूप का नाम जपते रहेंगे तो आपके अंदर स्पिरिचुअल प्रवृत्ति टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपकी अत्यधिक सक्रिय होने लगेंगी और जहाँ भी आप कहीं भी चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आ गए हो किसी भी प्रकार से, तो आपका त्वरित झुकाव होगा उस ओर। कहीं आप नाम जप होते हुए सुन रहे हैं, कहीं आप कीर्तन होते हुए सुन रहे हैं, कहीं आप उपासना होते हुए देख रहे हैं, कहीं आप साधना में लगे हुए हैं, कहीं आप श्रवण कर पा रहे हैं, किसी भी दूर से भी ध्वनि आ रही है कोई, जिसमें किसी भी देवी या देवता का नाम गुंजरित उच्चारित किया जा रहा है, तो मन उधर झुकने लगेगा। मन का झुकाव अब अधिक तेज हो जाएगा। पहले जहां आप इस प्रकार की ध्वनियों को निगलेक्ट कर देते थे, इस प्रकार के दर्शन को निगलेक्ट कर देते थे, वो अब नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ सुनेंगे जो आध्यात्मिक रूप से किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित कर रही है, तो आप तुरंत आपका मन उस ओर जाएगा। अब मन आपका वहाँ से हटेगा नहीं, खिंचेगा नहीं, भटकेगा नहीं, दूसरी जगह नहीं जाएगा, अब तुरंत ही वहीं लग जाएगा जहाँ से ये ध्वनि आ रही है, जहाँ ये कर्म हो रहा है, जहाँ आप उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं भी हैं, तुरंत आपका मन उस ओर लग जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि नाम जप हो रहा हो या कहीं उपासना हो रही हो या कहीं साधना हो रही हो, कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं भगवान के नाम का उच्चारण गुंजारण हो रहा हो, तो मन अपना आप ही स्वाभाविक रूप से उस ओर झुक जाएगा, उस ओर मुड़ जाएगा, उस ओर लग जाएगा, उस ओर रम जाएगा। पहले हालांकि ये नहीं होता होगा, लेकिन अब होने लगेगा। और अगर पहले होता होगा तो अब ये और अधिक होने लगेगा। यानी पहले मन थोड़ा बहुत देर उधर रुकता होगा ऐसी आध्यात्मिक बातों की ओर, तो अब वो और अधिक रुकने लगेगा। पहले 5 मिनट ही ठहरता होगा, तो अब वो 20 मिनट ठहरने लगेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाएगी। क्योंकि देवी नाम जाप की जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जाएँ हैं, वो शरीर में, मन में, प्राण में ऐसे परिवर्तन कर देंगी कि जब भी आप कहीं नाम श्रवण या मंत्र आदि का जाप होते सुन रहे होंगे, तो मन तुरंत ही त्वरित रूप से वहाँ स्थित होने का प्रयास करने लगेगा। वहाँ से भागेगा नहीं, वहाँ से हटेगा नहीं, वहाँ से भटकेगा नहीं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये लक्षण संख्या 11 हुई। अब 12वें लक्षण पर आ जाते हैं। 12वां लक्षण क्या अनुभव हो सकता है देवी के जापकों को, देवी नाम के साधकों को? वो है वाद विवाद में अरुचि। यहाँ उल्टी सीधी बातों की काट करने और अपना पक्ष जबरदस्ती रखने वाली घटिया प्रवृत्ति से छुटकारा मिलेगा। आप केवल उसी प्रकार के वाद विवाद में भाग लेंगे जहाँ आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात की सार्थकता अनुभव की जाएगी, आपकी बात का प्रभाव उत्पन्न हो। ऐसे वाद विवाद में आप भाग लेना तो चाहेंगे, लेकिन आप ऐसे सभी प्रकार के वाद विवादों से दूर रहेंगे जहां आपस में बातचीत का, आपस में उत्तर प्रत्युत्तर का कोई भी अर्थ न निकलता हो, कोई भी उससे प्रयोजन सिद्ध ना होता हो। ऐसी सब बातों से आप बचेंगे, ऐसे सभी प्रकार के झगड़े से आप बचेंगे, ऐसे सभी प्रकार के वाद विवाद से आप बचेंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जाएं इतनी सेट हो चुकी होंगी, आंतरिक ऊर्जाएं इतनी बैलेंस्ड हो चुकी होंगी, आंतरिक ऊर्जाएं इतनी अलाइनमेंट में आ चुकी होंगी कि आप मूर्खतापूर्ण वाद विवाद से बचे रहेंगे। इस प्रकार की हर डिबेट से बचे रहेंगे जिसमें घंटों
बोलना होता है लेकिन अर्थ कुछ निकलता ही नहीं। जैसे टीवी पर मोस्टली जो डिबेट आती हैं 99% अलग अलग चैनलों पर, उसमें चर्चाएं, वाद विवाद कंटिन्यू रहते हैं घंटों, लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। इस प्रकार की निरर्थक वाद विवाद से बचे रहेंगे। ये ऊर्जाएं आपको उस ओर जाने ही नहीं देंगी। तो 12वां पॉइंट हो गया वाद विवाद में अरुचि। अब 13वां पॉइंट आता है समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के स्तर में वृद्धि होगी। अब इसको ठीक से समझ लीजिए, समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के स्तर में वृद्धि होगी। देवी का जो नाम जाप करता है, देवी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वो अलग वीडियो बनाएंगे उस पर, जहाँ कहा गया कि देवी की उपासना से अन्य देवता तो कोई देवता भोग देते हैं, कोई देवता मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु एकमात्र देवी की उपासना ही है जिससे साधक को भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। इस संसार के सुख भी प्राप्त होते हैं और पारलौकिक सुख भी प्राप्त होते हैं। तो आपकी समस्त प्रकार की ऊर्जाओं में वृद्धि होगी। वो ऊर्जा चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो ऊर्जा चाहे मूलाधार चक्र से संबंधित रखती हो या अनाहत चक्र से संबंध रखती हो, आपकी हर प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके हर प्रकार के एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। ये निश्चित है। किसके लिए? जो देवी के किसी भी नाम रूप का ध्यान करता है, उसका नियमित जाप करता है, उसमें श्रद्धा रखता है, उसमें विश्वास रखता है, उसे उल्लास से करता है, उसके लिए ये बहुत ही साधारण बात है कि उसकी समस्त प्रकार की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक ऊर्जा के जिस भी लेवल को आप सोच लें, ऊर्जा के जिस भी स्तर की आप कल्पना कर लें, एनर्जी का जो पॉइंट, एनर्जी का जो एक्सपेंशन, एनर्जी का जो ठहराव आप सोच सकते हैं, वो सारे इस ऊर्जा से ही संचालित होते हैं जो देवी ऊर्जा कही जाती है। हमारे भोजन के पाचन से लेकर रति क्रीड़ा में लगने वाली ऊर्जा तक, ये सारी ऊर्जा देवी शक्ति द्वारा ही संपादित की जा रही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से। तो इसीलिए कहा गया कि सारी प्रकार की, समस्त प्रकार की, शरीर की हो, मन की हो या प्राण की हो, समस्त प्रकार की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, उनमें वृद्धि होगी। ये हुआ 13वां पॉइंट। अब आता है अंतिम पॉइंट। अब पॉइंट इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की ये कि अंतिम पॉइंट नहीं है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम नहीं है, क्योंकि भक्ति का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र ही अनंत है। तो उसमें पॉइंट से कैसे किसी चीज़ को बांधा जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। अध्यात्म तो ब्रह्मांड की तरह असीमित है। इसीलिए हमने अपनी सीमित बुद्धि, अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जिन बातों को सीखा, समझा, अनुभव किया, पढ़ा, गुना, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें पॉइंट वाइज केवल अपनी बातों को रखने के लिए है। पॉइंट में सीमित नहीं किया जा सकता है अध्यात्म को, क्योंकि जिस प्रकार से साधना करते चले जाएंगे वैसे वैसे अनंत अनुभव होते जाएंगे अनंत शक्ति की कृपा से। तो इसमें पॉइंट में सीमित नहीं किया जा सकता। पॉइंट केवल वीडियो बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इस बात को समझिए। तो इस हिसाब से 14वां पॉइंट है नींद में कमी होने पर भी ऊर्जा का स्तर बढ़ते रहना। तो आपकी नींद में तो निश्चित कमी आएगी। जितना आप पहले सोते थे उतना अब नहीं सोएंगे। सो पाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, क्योंकि शरीर में अब ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि नींद की आवश्यकता कम है। जो ऊर्जा आपको नींद से प्राप्त हो रही थी, अब वो देवी शक्ति से प्राप्त हो रही है। बस बात समझ लीजिए, इसलिए नींद कम हो रही है। नींद कम होने का तात्पर्य ये नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है शरीर में, बस सीधा सा फैक्ट है, सिद्धांत है। जो ऊर्जा आप सोकर ले रहे थे, जो ऊर्जा आपको नींद से प्राप्त हो रही थी, अब वो ऊर्जा आपको
देवी ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। जो आप नाम जाप करते हो, जिस नामों के वाइब्रेशंस आपके भीतर काम कर रहे हैं, जो नाम आपके भीतर सक्रिय हो गया है, वो नाम इतना आपको ऊर्जा दे देगा कि फिर सोकर के आप जो उससे ऊर्जा लेते थे पहले, वो उसकी आवश्यकता कम पड़ने लगेगी। ये सीधा सा सिद्धांत है नींद में कमी होने पर भी ऊर्जा का लेवल ना गिरना का। वरना लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है कि ऐसा मुझे नींद कम आ रही है। तो नींद में कमी होने पर भी ऊर्जा का स्तर बरकरार रहेगा, बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं क्या क्या आज के वीडियो में रहा। तो नाम जाप करने से देवी साधक के शरीर में जो जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो हम सभी अपने अपने साधना, अपने अपने स्तर, अपने अपने संस्कार के अनुसार जानते हैं। पर हमने आज के वीडियो में इनको 14 पॉइंट में समझने का प्रयास किया। एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो ये लक्षण हैं: नंबर 1 चिंताओं में कमी, नंबर 2 भूख प्यास में कमी, नंबर 3 शरीर में ऊर्जा की वृद्धि, नंबर 4 शरीर एवं मन में हल्कापन, नंबर 5 समय को व्यर्थ में नष्ट करना सुहाता नहीं है, नंबर 6 क्रोध कम, नंबर 7 दूसरों से संपर्क की इच्छा कम। यहाँ नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये आप देख लीजिएगा। उसके पश्चात अगला नंबर शरीर में खुजली, उसके पश्चात अगला रोंगटे खड़े होना, फिर पैर की उंगलियों में खिंचाव, पैर के तलवों में खिंचाव, पैर की उंगलियों का फड़कना, पैर के तलवों का फड़कना। ये पैर वाला पॉइंट विशेष है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला कानों में विभिन्न प्रकार की असमय ध्वनियां आना, कानों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देना। अगला है अकारण चौंक उठना। अगला है नाम जप में, उपासना में, साधना में, कीर्तन में, श्रवण में मन का अत्यधिक झुकाव हो जाना। अगला है वाद विवाद में अरुचि। वाद विवाद में अरुचि का अर्थ हुआ व्यर्थ वाद विवाद में अरुचि। जिन बातों में आपको फालतू में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उस ओर से मन आपको स्वतः हटा देता है और केवल ऐसे वाद विवाद में आपको भाग लेने देता है जो सार्थक हो, जिसका कुछ मीनिंग निकले, जिससे कुछ प्रयोजन सिद्ध हो। मूर्खतापूर्ण, व्यर्थ के, समय नष्ट करने वाले किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसने का आपका मन ही नहीं करेगा, आपकी ऊर्जा उधर जाएगी ही नहीं। तो ये एक बहुत विशिष्ट बात है। अगला है समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के स्तर में वृद्धि। हमारे अंदर जितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं, शारीरिक हों, मानसिक हों, भावनात्मक हों, आध्यात्मिक हों, चक्रों में निवास करती हों, उत्पन्न होने वाली हों, पहले से रहने वाली हों, बाहर से आने वाली हों, विशेष तौर से हायर एनर्जीज, उनमें वृद्धि होने लगेगी। और अंतिम, जैसा कि बताया, अंतिम कुछ नहीं होता, तो उसी स्तर का अंतिम, नींद में कमी होने पर भी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। भाई नींद कम हो जाएगी, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा, नाम जाप का जो लेवल ऊर्जा का बन रहा है उससे, और इधर जो आवश्यकता थी वो कम होने लगेगी। इसे ऐसे समझिए कि आपको 2 सोर्स हैं कमाने के, 2 स्थानों से आपको पैसा मिल रहा है। तो एक स्थान से आपको पैसा कम भी मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी पूर्ति दूसरे स्थान से यदि हो रही है, तो एक स्थान से आपको कम भी पैसा मिल रहा है तो कोई हर्ज नहीं, दोनों का मिलाकर के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से नींद से आपको नींद कम आ रही है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि नींद से जो ऊर्जा प्राप्त करते थे 8-8, 10-10 घंटे सो करके, वो आप नाम जप से ही आपको मिल रही है, प्राप्त कर नहीं रहे हैं, मिल रही है। ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब आपको नींद कम आ रही है और नाम की ऊर्जा आपको ज़्यादा चला रही है, आपकी इच्छा के बिना। याद रखिए, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, रोल उस देवी नाम का है जिसका आप जाप कर रहे हैं। तो ये बात स्मरण रखिए कि देवी नाम जाप में विचित्र शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, अनुभूत शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है। कुछ भी नाम दे लीजिए इसको आपको,
तो जो लोग भी देवी के किसी भी नाम का, जो लोग भी आद्या शक्ति के किसी भी नाम का, जो लोग भी भगवती के किसी भी नाम का जाप करते हैं, वो उसको निरंतर जारी रखें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। तो वो पाएंगे कि धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा है और अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, पूरी तरह सब कुछ चेंज हो रहा है। वो परिवर्तन अनुभव करेंगे शरीर में, मन में, प्राण में। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। थोड़ा कहा बहुत समझिए, यहाँ तो अति का कह दिया है तो उसको अति का समझ लीजिए, और समझने से कुछ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए तो आज की वीडियो की सार्थकता हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जो भी हो बताइए और अपने अनुभव भी शेयर करिए, क्योंकि आपके जो अनुभव होंगे वो इन अनुभवों से थोड़ा बहुत मैच करते हैं या नहीं। आपके स्वयं के क्या अनुभव हैं ये भी बताइए, जिससे कि आगे जब इस विषय पर वीडियो बनाएं तो वहाँ भी विस्तार से चर्चा करें और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ साझा करें। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं